राजद नेता भाई वीरेंद्र एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। बिहार के मनेर के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई वीरेंद्र एक पंचायत सचिव के साथ विवाद को लेकर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। पंचायत सचिव ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ SC/ST थाने में केस दर्ज करवा दिया है। इस बीच अब भाई वीरेंद्र ने पूरे विवाद पर अपनी सफाई भी दी है। राजद विधायक अपनी सफाई देते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि भाई वीरेंद्र डरने वाला आदमी नहीं है, यह हमको बदनाम करने की साजिश है। राजद विधायक ने कहा कि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और जनता के नुमाइंदे हैं। जनता का काम करना ही हमारा काम है, फिर चाहे वो पंचायत सचिव हो या चपरासी हो या कर्मचारी या पदाधिकारी हो, हम सभी जगह फोन करते हैं और लोगों का काम कराने का काम करते हैं। उसी क्रम में जब मैं सड़ाए गया था तो पीड़ित परिवार के लोगों ने हमसे मुलाकात कर कहा कि पंचायत सचिव पैसा मांग रहे हैं और पैसा नहीं देने पर हमारा काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने पंचायत सचिव का फोन नंबर दिया और कहा कि आप जरा पंचायत सचिव को काम करने के लिए कह दें। एक आदमी ने यह भी कहा कि बड़ा बदमाश है और फोन रिकॉर्ड भी करता है। तो भी हमने कहा कि क्या करना है, चलो फोन कर देते हैं। भाई वीरेंद्र ने आगे बताया कि जब मैंने फोन पर कहा कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूं तो उसने कहा कि कौन भाई वीरेंद्र। तब इस पर मैंने कहा कि भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो, मैं यहाँ का MLA हूं। तो उसने कहा कि हाँ बोलिए। फिर मैंने कहा कि प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते हो। इसके बाद मैंने अपनी बात कही कि यह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, आप बना दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है। इसके बाद मैंने BDO को तुरंत फोन किया, उसको शो कॉज हुआ। इसमें कुछ सरकार के लोग लगकर हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भाई वीरेंद्र ने कहा कि इसमें कुछ सरकार के लोग लगकर हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भी केस करवाया जा रहा है। मैंने कहा धमकी दी है, आप ऑडियो देखिए। ऑडियो में तो धमकी होगा ना, हमने उसको धमकी नहीं दी। वो कहता है कि हम नहीं जानते हैं कि कौन विधायक हैं। उसके बाद उसने फोन कर कहा कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कभी धमकी नहीं दी, कोई ऑडियो में ऐसी बात नहीं है। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने। मैं आया हुआ हमारे हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फ़ोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा जन्म एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। क्यों डर लग रहा है क्या आपको? हाँ, डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का जी नहीं, अभी DM सर को मौखिक में सूचना दिया हुआ था। अभी पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से हम कोई विशेष इतने न चाहते हैं। हमारा DDC और DM सर का आदेश है कि यहाँ से प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आपका दूसरे प्रखंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक, मतलब प्रोटेक्शन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं आप अपनी? जी, उतना प्रोटेक्शन का ज़रूरत होगा तो हम जैसे अपने BDO सर से या DDC सर से हम वार्तालाप करते हुए प्रोटेक्शन का मांग कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उससे आपकी मन की भावनाएं आहत हुई हैं? जी, थोड़ी बहुत जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग किया, उससे मन की भावनाओं को थोड़ा आहत पहुंचा है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। क्या कहेंगे आपका और पंचायत सचिव का जो प्रकरण हुआ था? देखिए, हम ग्रास रूट के वर्कर हैं और पब्लिक के हम नुमाइंदे हैं और हर पब्लिक का काम करना मेरा काम है, चाहे वो चपरासी हो या फिर वो पंचायत सचिव हो, चाहे कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो। हम सब जगह अपने से फोन करते हैं, लोगों का काम कराने का काम करते हैं। उसी क्रम में जब मैं सराय गया था, मैं बैठक करने गया था, तो पीड़ित परिवार के लोगों ने हमसे मिला और कहा कि देखिए वो पैसा मांग रहा है
और हम नहीं पैसा दे रहे तो मेरा काम नहीं कर रहा है सर, ये फोन नंबर है तो इनको कह दीजिए। एक आदमी कहा भी कि बड़ा बदमाश है और फोन रिकॉर्ड करता है। हम कहे चलो क्या करना है, फोन कर देते हैं। तो उसी क्रम में मैंने कहा मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कौन भाई वीरेंद्र? अरे भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो? मैं यहाँ का एमएलए हूँ। कहाँ बोलिए? हम का एक प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते हो तुम? तो बोलिए ना। तो अपनी बात को मैंने कहा कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, आप उसको बना दीजिए। तो ठीक है। मैं वीडियो को तुरंत फोन किया, उस पर शो कॉज हुआ है और उसमें कुछ सरकार के लोग लगकर हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और उससे हमको लगता है कि केस भी करवाया जा रहा है। जो केस किया गया है उसमें आपके द्वारा धमकी उसको देने कहाँ की बात धमकी? आप ऑडियो देखिए ना, धमकी कहाँ दिया गया है? SC/ST एक्ट के तहत नहीं, आप देखिए ना उसमें कहा कि उनको धमकी भरा। तो उसमें तो देखिए ना, ऑडियो में होगा ना धमकी। ना उसको हम पहचानते हैं। वो कहता है कि हम नहीं जानते हैं वो कौन विधायक है। उसके बाद भी बात आपसे हुई उससे? हाँ, बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने फोन करके, शायद वीडियो डाटा होगा चाहे जो हो, वो फोन किया तो कहा सर हमसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा सर। हम कहे नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और पब्लिक के आप काम करने आए हैं तो पब्लिक कोई भी फोन करेगी। हम तो विधायक हैं, पब्लिक आम लोग भी करेगा, उससे बढ़िया से बर्ताव करना चाहिए। तो क्या करें सर, गलती हो गई। तो क्या जो उस तरह धमकी देने की बात जो मैंने कभी धमकी नहीं दिया। आप देखिए, ऑडियो देखिए, मैं धमकी नहीं दिया। बाद में भी जो बात हुई उसमें ना कोई धमकी नहीं। कोई ऑडियो में ऐसे भी कहीं कोई नहीं। ये लोग जो पार्टी के लोग हैं, एक सरकार के पार्टी के लोग हैं, तो वो भी जो है कह रहे हैं कि हो सकता है। नहीं, सरकार तो चाहती है कि किसी तरह इनको जेल में ठूस दे, बदनाम करके इनको चुनाव लड़ने से बाहर कर दे। तो ऐसा थोड़ी होता है। आपके तरफ से अब भाई वीरेंद्र कोई डरने वाला आदमी है थोड़ी ही। जब केस हो चुका है तो आपके तरफ से क्या स्टैंड? अब अपने अधिवक्ता से राय लेंगे, क्या करना है नहीं करना है। जांच होगी ना उसकी, निश्चित रूप से जांच होगी और उस पर भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। तो छटपटाहट में इस तरह से काम कर रहा है।